हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नो सेकेंड ट्रॉय रिटन बाय विलियम बटलर ईस्ट। सो पोएट कह रही हैं, व्हाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विद मिजरी। यहाँ पर जो पोएट है वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि क्यों मैं उसे ब्लेम करूं, उस पर आरोप लगाऊं कि उसने मेरे दिनों को, यानी एक तरह से कि मेरी जिंदगी को दुख दर्द से भर दिया है। सो पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी दुख दर्द हैं, तो ये जो दुख और दर्द हैं वो उसके कारण हैं। लेकिन अब पोएट कह रहे हैं कि मैं उसको ब्लेम क्यों करूं। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन हो गया। और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉक्ड टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज, या उसने हाल ही में जो भोले भाले अनपढ़ लोग हैं उन्हें वो वायलेंस यानी एक हिंसा सिखा रही है। यानी आयरिश रेवोल्यूशन के दौरान जो अपनी लीडरशिप में मॉडगॉन क्या कर रही थी, जो आयरिश लोग थे वो थोड़े पुअर थे, जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं थी, तो उनको ना एक तरह से वो वायलेंस की ट्रेनिंग दे रही थी, ये समझाकर कि अगर कभी जंग हुई और अगर गन्स उठाने पड़े तो आप सब जो भी हो ना उसके लिए रेडी रहें। तो पोएट यही कहना चाहते हैं कि मैं इस सब का आरोप उस पर क्यों डालूं। और हर्ट द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट, यानी जो नीची सोसाइटी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को ना ब्रिटिशर के लिए वो खड़ा कर रही है, यानी ऊंची जातियों के लिए वो खड़ा कर रही है। यानी आप बोल सकते हैं कि एक तरह से वो जंग के लिए लोगों को तैयार कर रही है। लेकिन वो किन लोगों को तैयार कर रही है? तो वो लोग जो गरीब हैं, इग्नोरेंट हैं और जो उनकी बातों में तुरंत आ जाते हैं। Had they but courage equal to desire, यानी क्या उनकी हिम्मत उनकी इच्छा के समान होती। यानी जो ये लोग हैं जो मॉडगॉन के साथ खड़े हैं, वो ना वायलेंस को अपना रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है जितनी उनके मन में है कि वो आयरिश फ्रीडम को पा सके। What could have made her peaceful with a mind, यानी आखिर किस चीज़ ने उसे इतना पीसफुल, इतना शांत बनाया है अपने दिमाग से। That nobleness made simple as a fire, ये जो नोबलनेस है, ये जो नेकी है, वो एक आग की तरह सिंपल लगती है। यानी इनका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन फिर भी वो ना बहुत ज़्यादा पीसफुल लगती हैं। उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि उनके माइंड में कितनी ज़्यादा सोच है और फायर है। विद ब्यूटी लाइक अ टाइटन बो, और उनकी खूबसूरती किसी टाइटन बो की तरह होती है। बो का मतलब होता है धनुष। जब धनुष पर हम लोग तीर चढ़ाते हैं जिसको एरो बोलते हैं, और फिर उसके बाद चढ़ाने के बाद हम लोग उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, इतना टाइट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उस बो में एक तरह की पावर आ जाती है जिससे एरो आगे को जाता है। तो पोएट कहते हैं जो मॉडगॉन है, ये जो वुमेन है, इसकी जो ब्यूटी है वो एकदम इस टाइटन बो की तरह है। बहुत ही ज़्यादा पावर है उसकी ब्यूटी में। अ काइंड दैट इज़ नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस, और उसकी ब्यूटी ऐसी है जो कि इस समय में नहीं पाई जाती है। यानी ये जो एज है जिसमें पोएट बिलोंग करते हैं, उस एज में इस तरह की लेडी, इस तरह की ब्यूटी नहीं पाई जाती है। बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, प्राउड हैं, अकेली हैं, और सबसे ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सो ये जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो उनमें है। और ये जो वुमेन है ना, वो खूबसूरत भी हैं,
प्लस उनका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो इतनी सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो इस एज में तो पाई ही नहीं जाती हैं। वाई, वॉट कुड शी हैव डन बीइंग वॉट शी इज़, यानी क्यों, जैसी वो है वो कर ही क्या सकती थी। वॉज देयर अनदर टॉय फॉर हर टू बर्न, क्या कोई दूसरा ट्रॉय है जो उसके लिए जला दिया जा सके, यानी उसको पाने के चक्कर में दोबारा से एक वार किया जा सकता है और ट्रॉय को जिस तरह से जलाकर एकदम बर्बाद कर दिया था वैसे ही इस शहर को बर्बाद किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम खत्म होती है। पोयम में बेसिकली जो पोएट हैं एक तो लव को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं और साथ ही जो रेवोल्यूशन का समय चल रहा था तो उसके भी अराउंड ये पोयम बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।